नमस्कार साथियों। ट्रंप ने कहा है कि अब वो अपने आप को ईरान वॉर से एग्जिट कर लेंगे। साथ के साथ ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका फर्दर अटैक नहीं करता है तो वहाँ पे वॉर रुकने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, जिसके कारण अमेरिका के मार्केट में, इंडिया के मार्केट में, सिल्वर गोल्ड में हर जगह अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे साथियों। और आने वाले टाइम में जिस तरह से मार्केट में मोमेंटम बना हुआ है, क्या ये कंटिन्यू सस्टेन करेगा या गिरावट वहाँ पे आएगी, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे साथियों। ट्रंप ने कहा है कि अब वो ईरान से अपने आप को एग्जिट कर लेंगे आने वाले 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में। लेकिन वहां पर लगातार ईरान अटैक भी कर रहा है और ईरान ने ये कहा है कि अगर अमेरिका ने वहां पर ट्रूप्स भेजने की या ग्राउंड लेवल पर ऑपरेशन करने की कोशिश करी, कि जैसा का अमेरिका का वहां पे स्टेटमेंट था कि वहां से सैनिक वहां पे भेजेंगे और यूरेनियम वहां से पिक करके अमेरिका जाएगा, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को वहां पे खुलवाएंगे, साथ के साथ खार आइलैंड पे कब्जा करेंगे। ईरान ने यहाँ पे साफ कहा है कि अगर अमेरिका ऐसा कुछ करने के लिए सोच रहा है तो वो सीधे जो गल्फ कंट्रीज में अमेरिका की बड़ी कंपनीज हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, इन सब पर वो अटैक कर सकता है साथियों। तो ये एक बहुत बड़ा वहां पे कॉरपोरेट के लिए लॉस होगा अगर ईरान ऐसा कुछ करता है और अमेरिका वहां पर अगर इस तरह की ऑपरेशन करने के लिए सोचता है। ट्रंप ने कहा अपने आप को एग्जिट कर लेंगे। उनको जो अचीव करना था उसको उन्होंने अचीव कर लिया है। खमेनेई को उन्होंने खत्म कर दिया, जिनका नारा था डेथ टू अमेरिका, और उन टॉप लीडर्स को भी उन्होंने मार गिराया जो अमेरिका के विरुद्ध हम लगातार आग उगल रहे थे। तो ट्रंप का यहाँ कहना है कि उन्होंने वो टारगेट अचीव कर लिया जिसके लिए वो चाह रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा है कि अब स्टेट ऑफ हॉर्मोन से जिसको भी अपना ऑयल का शिपमेंट निकालना हो वो बात करे, वो वहां पर आकर के ईरान के साथ डील करे। और उन्होंने दुनिया भर के लोगों की जिम्मेदारी नहीं ले रखी है, स्पेशली नोटोज कंट्रीज से उन्होंने साधा किनारा कर लिया और कहा कि अब नोटो कंट्रीज के साथ आने वाले टाइम में जो उनका अलाइनमेंट है वो भी नहीं रहेगा। तो ये ट्रंप का बहुत बड़ा बयान है। और साथ के साथ अब ट्रंप ने यहाँ पे गल्फ कंट्रीज को फंसा दिया एक तरह से, अगर आप कहोगे, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पर अब पूरा का पूरा ईरान का कब्जा है। ईरान वहां पर जिसको चाहेगा उसके ऑयल का शिपमेंट पास होगा और वहां से अपना मन चाहा टोल लेगा, क्योंकि ये टोल का जो वहां पे प्रोविजन है वहां ईरान के संसद में ऑलरेडी पास हो चुका है। तो गल्फ कंट्रीज में चाहे वो कतर हो, आपका अबू धाबी हो या बहरीन हो, या जितने भी वहाँ के ऑयल वाले कंट्रीज हैं जो ऑयल को बेचते हैं, अब उनके लिए मुश्किल होगा वहां से शिपमेंट निकालना, क्योंकि वहां पे उनको टोल देना पड़ेगा। टोल देने की वजह से वहां पे तेल महंगा होगा। अब ट्रंप का जो यहाँ पे बड़ा अचीवमेंट है वो ये है कि गल्फ कंट्रीज का अगर तेल नहीं बिकेगा या महंगा बिकेगा तो अदर कंट्रीज अब महंगे रेट पर तेल अमेरिका से खरीदेंगे, क्योंकि अमेरिका भी एक बहुत बड़ा तेल का सप्लायर है। तो जहां गल्फ कंट्रीज को इस वॉर के बाद में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है ऑयल के सेल पे, वहीं अमेरिका को यहाँ पे फायदा होगा। ईरान वॉर से अमेरिका को ये हासिल हुआ है साथियों। अब बात करें इसराइल की। इसराइल का कोई टाइमलाइन नहीं है, वो लगातार अटैक कर रहा है और ईरान का स्टेटमेंट एकदम साफ है कि अगर किसी भी तरह का उसके ऊपर अटैक होगा तो वो जबरदस्त तरीके से रिटेलिएट करेगा और किसी युवक को ना टारगेट करके इसराइल को भी टारगेट करेगा, यूएस के बेसिस को भी टारगेट करेगा और गल्फ कंट्रीज को भी वो निशाना बनाएगा। अब आइए जानते हैं कि सिल्वर और गोल्ड में क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। साथियों, सिल्वर और गोल्ड में लगातार मोमेंटम बना हुआ है और बात डेटा की करें तो अभी गोल्ड $4800 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में, और सिल्वर की बात करें तो इजिली $7800 तक जा सकता है। अभी पहला टारगेट 75 का है, तो अगर 78 तक जाता है तो वहाँ पे अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि कॉमिक्स की मार्केट हो, वहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। चाइना वहाँ हायर साइड ट्रेड कर रहा है, इसके कारण प्राइजेज में यहाँ मोमेंटम मिला है, क्योंकि क्रूड ऑयल के भी दाम वहाँ पर गिरे हैं और डॉलर इंडेक्स में भी वहाँ पे हल्की कमजोरी देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो फिर से बाजार ने मोमेंटम पकड़ लिया है और यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। अब साथियों, बहुत सारे लोगों का ये पिंग और मैसेज आ रहा है कि ये कितने लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, कितने लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट करना भी सेफ है कि नहीं सही है। साथियों, जब सिल्वर $68 था और 61 तक गया था उस टाइम पर, और गोल्ड 4200 के आसपास था उस टाइम पर, जो जिन लोगों ने खरीदारी करी है, जिन लोगों ने वहां पे इन्वेस्टमेंट किया है, उनको अब यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न दिखाई दे रहा होगा। तो वो पार्शियली प्रॉफिट की बुकिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ट्रंप के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि ट्रंप किस टाइम क्या स्टेटमेंट बदलते हैं। वो किसी भी टाइम, उनका बहुत ही हैवी डिप्लॉयमेंट है गल्फ कंट्रीज के आसपास, वो ईरान के साथ ऐसा बात करके फिर अचानक से अटैक भी कर सकते हैं, तो वहां पे प्राइस का रिवर्सल भी आ सकता है। तो ओवरऑल ये है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में
रिटर्न अच्छा खासा बन रहा है। अगर आपने 61, 62 या फिर 65, 66 के लेवल पे सिल्वर की बाइंग करी है, तो आपको अगर वहां पे रिटर्न दिख रहा है तो वहां पे आप पार्शली प्रॉफिट बुक करके और फिर वहां पर एंट्री ले सकते हैं पार्शली। और बात गोल्ड की करें तो गोल्ड में आप इस तरह का स्ट्रेटजी रख सकते हैं। इससे आपको ये फायदा होगा कि आपकी वहां पे प्रॉफिट भी बुक हो जाएगा, रिटर्न भी बुक हो जाएगा और साथ साथ उसको री इन्वेस्ट भी कर सकते हो पार्शली। तो इस स्ट्रेटजी से आप मार्केट का फायदा उठा सकते हो। बात करें निफ्टी की तो 1.56% का तेजी है, सेंसेक्स में 1.65 का तेजी है और बैंक निफ्टी में 2.25% की आज तेजी है। तो ओवरऑल अक्रॉस द ग्लोब में आज मार्केट में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है साथियों। तो ये शॉर्ट टर्म का स्ट्रेटजी भी आप ले सकते हो। अगर सिल्वर वहां $78 ब्रेक करता है तो फिर 80 और 85 की रेंज तक अभी शॉर्ट टर्म में जा सकता है। और बात करें गोल्ड की तो उसका पहला जो है वो रेजिस्टेंस $4800 है। अगर उसको ब्रेक करेगा तो 5000 की तरफ वो वहां पे मूवमेंट ले सकता है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।